प्रश्नावली 15.3 थोड़ा तुम भी ध्यान रखो। पहला सवाल है, दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि। तो दी हुई है आपको वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होगा, वर्ग की भुजा है वह वृत्त का व्यास बन जाएगी। तो अपन लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। तो भुजा तो हमें 14 दी हुई है, व्यास होता है 2r, तो r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7। तो r बराबर हो जाएगा 7। ठीक है। अब हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर 2 × 22/7 × 7। 7 से ये 7 कट गए तो ये हो जाएंगे 2 × 22 बराबर 44 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है आपको। वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या, ये दिया हुआ है आपको 74 सेंटीमीटर। परिधि होती है 2πr -r बराबर 74। r दोनों के अंदर है, कॉमन ले लो। r हो जाएगा 2π -1 बराबर 74। तो ये हो जाएगा r और 2 × 22/7 -1 बराबर 74। तो ये हो जाएगा r 22 दूना 44/7 -1/1 बराबर 74। r लसा पर ले लेना 7, तो ये तो हो जाएगा 44 - 7 बराबर 74। 44 में से 7 जाएंगे तो ये बचेगा 37/7 बराबर 74। 37 को 8 से गुणा कर लो, 74, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये हो जाएगा। तो 37r बराबर 74 × 7, तो r बराबर हो जाएगा 74 × 7 बट्टा 37, ये से कट जाएगा 2 बार, तो r हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये हो जाएगा 22/7 × 14 × 14। ये 7 से कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 22 दूना 44 × 14। 14 चौका 56, 5 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा सवाल है, इस तरह से आकृति दी हुई है, इसका आपको ज्ञात करना है। O है, इसको A दिया हुआ है, इसको B दिया हुआ है, और दिया हुआ कोण AOB बराबर 90 डिग्री। OA यानी त्रिज्या दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये एक तो बन रहा है त्रिज्या खंड, और एक बन रहा है त्रिभुज, जिसमें आपको ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना। तो ये हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360
-1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा 22/7 इंटू त्रिज्या दी 22/7 नहीं लेते हो तो 3.14 ले लो, 3.14 ले लो। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 90/360, 100 से 100 और 9 इससे कट जाएगा 4 बार, ये हटा दो बटा 100 और इसको मैंने काट दिया 2 से और इसको मैं काट देता हूँ 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 -1/2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 157 इंटू 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 2 इंटू 100 माइनस 3 तिया 9, 9/2। अब 2 को इस 157 को 9 से गुणा कर लो, 9 7 63, 6 9 पंजे 45 और 6 51, 5 9 और 5 14, 2 का भाग देना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 14/13/2 इंटू 100 माइनस 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 तो ये इससे कट जाएगा 4.5 बार, 4.5 बार। अब 2 का भाग दे दो इसमें, 7 दूनी 14, 0 1 भाग नहीं जा रहा है, भाग टूटी सुम 3, 2 का भाग दिया 6 दूनी 12, 1.05 तो ये हो जाएगा आपका 706.5 बटा ये 2 से कट जाएगा 706.5 बार बटा 100 माइनस 4.5 बार, तो इससे 2 अंक 7.065 माइनस 4.5, 7.065 तो 4.5, 5 6 5 इधर बचेगा 6 2 तो ये हो जाएगा आपका 2.565 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है 5वां सवाल नहीं 4था सवाल। 4था सवाल दिया हुआ है एक वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, भुजा को ये मान लो तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये हो जाएगा 4 इंटू ए, भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू आर बराबर 4 इंटू 7 इंटू ए, आर बटा ए हो जाएगा 4 इंटू 7 और ये हो जाएगा 2 इंटू 22, 2 से कट गए ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो आर बटा ए हो जाएगा आपका 7/11। ठीक है, हमें पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात है बराबर में लिख सकते हैं। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। 22/7 इंटू आर का मान आया हमारे पास में 7 इंटू 7 और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 7 से 7 22 7 154 और इधर हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 11 से काटा
11 14 बार, ये 11 से कट जाएगा तो 14 और इधर 11, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 14:11। अगला है 5वां सवाल। ये इस तरह से, ये पार्क है, पार्क की त्रिज्या दी हुई है आपको 3.5 और इधर आपको पार्क की ये तो हो जाएगी 3.5 और ये फुटपाथ बना हुआ है, इसकी दी हुई है आपको 1.4। तो बड़ी त्रिज्या को R1 मानना, छोटी त्रिज्या को R2। तो फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या अर्थात R1 ये हो जाएगी आपकी 3.5 प्लस 1.4। तो ये हो जाएगी आपकी 4.9 सेंटीमीटर। और पार्क की त्रिज्या इसको मानना R2, ये दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है छायांकित भाग का या फुटपाथ का क्षेत्रफल, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल, वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पाई का मान ले लेना 22/7 और R1 का मान दिया हुआ है आपको 4.9 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 और इसको अपन एक सरल समीकरण से हल कर सकते हैं। तो 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5, ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 9 और 5 14 और 4 3 7 और 1 8 इंटू, और ये हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1.4। ये दशमलव घटेगा बटा 10, दशमलव घटेगा बटा 10, यही से कट जाएगा 2 बार। ये हो जाएगा 22 दूना 44 इंटू 8 4 बटा 100, 8 4 इंटू 44, 4 चौक 16 असल 1, 8 चौक 32 और 1 33 इंटू 6 3 6 9 6 3, ये हो जाएगा आपका 36 छिन्नू बटा 100 बराबर 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छठा सवाल है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको एक त्रिज्या दी हुई है, एक वर्त की त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक वर्ग खींच रहे हैं इस तरह से, एक वर्ग खींच रहा है इस तरह से, वर्ग त्रिज्या दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। और जब अपन इसको आगे करेंगे ये वर्त का केंद्र हो जाएगा, तो ये भी 8। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि वर्त का व्यास बराबर वर्ग
का विकर्ण और वर्ग का व्यास ये हो जाएगा व्यास 2 इंटू आर होता है, ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो 2 इंटू 8 वर्ग का विकर्ण, तो ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर। हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 इंटू 16 का स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 16 इंटू 16, ये इससे कट जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 16 को 8 से गुणा करेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवां सवाल में आपको ध्यान देना है, आकृति बनी हुई है आपके ये इस तरह से, इसका आपको ज्ञात करना है मान। ये दी हुई है आपको 14, ये भी आपके 14 है, यहाँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, त्रिज्या r 14 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है कि 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग का चतुर्थांश है, ये वर्ग का एक चतुर्थांश बन रहा है ये। तो पहले हम सबसे पहले वर्ग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दे, तो वर्ग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 ने 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा ये 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14, 14 एका 14, 1 14 ने 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया हमारे पास में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और अब हमें निकालना है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार भी होगा आपका 14, ऊंचाई भी होगी आपकी 14, ये इससे कट जाएगा 7 बार, तो 14 को 7 से गुणा करेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है कि चतुर्थांश का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका 154 माइनस 98, 14 में से 8 गए 6 और इधर बचेगा आपका 14, 4, 14 में से 9 गए 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखो, अब हमारे पास में अर्धवर्त का क्षेत्रफल चाहिए। अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका व्यास चाहिए, अर्धवर्त का व्यास निकालना है। तो अर्धवर्त का व्यास क्या बनेगा? अर्धवर्त का व्यास बन जाएगा वर्ग त्रिभुज का कर्ण। अर्धवर्त का व्यास बन जाएगा कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 196 और इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएंगे 392। 392 के जब आप टुकड़े करोगे, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और पीछे 1 19, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 2 का भाग दोगे 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 का भाग दोगे गुण 50, 7 का दिया 7, 7 का दिया 1। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर ले लो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा अंडरूट में बंद कर दो। तो 2 × 7 √2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 √2। ये क्या आया हमारे पास में? अर्धवर्त का व्यास आया है। और हमें क्या करना है? अर्धवर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो, अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या, इसको कैपिटल R ले लेना। अर्धवर्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटा 2। व्यास कितना है हमारा? 14 √2 बटा 2, इससे कट जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 √2 सेंटीमीटर। अब हमें अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 × 22/7 × 7 √2 × 7 √2। 2 से तो ये कट जाएगा 11 बार और 7 से ये कट जाएगा 7, तो 11 × 7 × 2, 11 × 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का जो शेष भाग का क्षेत्रफल आया था वो घटाना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश आया था ना, चतुर्थांश के शेष भाग का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का तो आया हमारे पास में 154 और उसका आया था हमारे पास में 56, ठीक है। और 14 में से 6 गए 8 और इधर बचेगा 14 में से 5 गए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका कि दी गई आकृति AB का व्यास और AC दी हुई है 6 और BC दी हुई है 8। अगला सवाल है आपका 8वां। इस तरह से आपकी आकृति बनी हुई है, ये A है, ये B है और इधर आपको दे दिया है ये इस तरह से, ठीक है। और ये आपका वो वृत्त का केंद्र है AB, इसको आप C दे दो और दिया हुआ है AC,
AC दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर और BC दी हुई है, BC दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। याद करना है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, देखो समकोण पर एक चीज का ध्यान रखना, आप अर्धवर्त पर बना कोण सदैव समकोण होता है। अर्धवर्त पर, यह अर्धवर्त पर बन रहा है और अर्धवर्त पर कोई भी कोण बनेगा, ये देखो अर्धवर्त पर ये कोण बन रहा है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो दी हुई है 6 और ये दी हुई है 8, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार 6 और 8, इससे काट दो 3 बार, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें और निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्त की त्रिज्या की। तो यहाँ पर देखो ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पर व्यास बराबर हो जाएगा कर्ण, और कर्ण बराबर होता है आपका अंडरवुड आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36 और 8 8 64, ये हो जाएगा आपका 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर, यानी व्यास आया है, त्रिज्या निकालनी है। R बराबर व्यास बटा 2, तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर, r का मान हमें 5 दिया हुआ है तो 3.14 ले लो, 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25, ठीक है। 25 चौका 100, हासिल के 10, 25 और 10 35, हासिल के 3, 75 और 3 78, और 2 अंकों के बाद में 10 मिला सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल तो है 78.50 माइनस 24, तो 78.50 24.00, ये 5, 0.8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54.50 आ रहा आंसर। पॉइंट में इधर उधर होगा तो चलेगा, कोई फर्क नहीं। अगला सवाल, नंबर सवाल दिया हुआ है आपको। नंबर सवाल है
दी गई आकृति में आपको एक आकृति दी हुई है, इस तरह से एक, और ये इस तरह से आकृति बनेगी। ये इधर भी अर्धवर्त बन रहा है, इधर भी अर्धवर्त बन रहा है, और इधर भी अर्धवर्त बन रहा है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो लिख दो ए बी सी डी एक वर्ग है, और इसकी भुजा दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचा गया है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को अर्धवर्त मानकर व्यास खींचा गया है। देखो ये 10 दी हुई है पूरी, तो ये अर्धवर्त है, तो ये अर्धवर्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, अर्धवर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पर लिखोगे अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ये भुजा ही क्या होगा, अर्धवर्त का व्यास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटा 2 यानी 5, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसका, इनका आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। ये इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, ये आधा वृत्त और आधा वृत्त, एक वृत्त हो गया, इधर भी आधा वृत्त और आधा वृत्त, कितने 2 वृत्त हो गए। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि चारों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, हम लिख सकते हैं यहाँ पर चारों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल बराबर, देखो चारों अर्धवर्त है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 4 अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 अर्धवर्त बनते थे तो अपन 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल भी लिख सकते थे। और पाई का मान दिया हुआ है आपको 3.14 प्रश्न में दिया हुआ है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका देखो 5 25 और 25 दूना 50, 3.14 इंटू 5 25, 25 दूना 50, दशमलव बटा 100, 100 से 100, 314 इंटू 5 बटा 10, 5 चौक 20, 2 5 2 7 और 5 तिया 15 बटा 10, 100 से 100, तो ये हो जाएगा आपका 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, आपके चारों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल आया है। अब हमें क्या करना है, अब एक वर्ग बन रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, चारों अर्धवर्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना। छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर चारों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चारों अर्धवर्तों का है आपका 157, इसका है 100 बराबर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल 10वां सवाल दिया हुआ है। दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह से आपको एक कोई अर्धवर्त दिया हुआ है और इसके अंदर कोई वर्त बना हुआ है ऐसे, ये इस तरह से बना हुआ है। आपको दिया हुआ है पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है और ये अर्धवर्त इधर दिया हुआ है आपको, इसका दिया हुआ है ओ है, इसको आप आर लिख दो। बोलो दिया हुआ अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या यानी आर मान लो। अर्धवर्त की त्रिज्या दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या पूछा है कि अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर अर्धवर्त में बने वृत्त का व्यास। यहाँ पर अपन लिख दें छोटे वर्त का व्यास। ये बड़े वृत्त की जो अर्धवर्त की त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का व्यास बन जाएगी। तो ये तो दी हुई है 7 और वृत्त का व्यास क्या होता है 2, कैपिटल आर लिख दो। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 7/2। 7/2 है तो 7/2 ही रखो। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। छोटे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से तो ये 7 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7/2, 11 7 77/2 बराबर 2 से भाग दे दो। 3 दूनी 6, पीछे बच गया 1, 8 दूनी 16 पॉइंट और 5, इससे कट जाएगा 38.5 बार, 38.5। तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो अर्धवर्तों की परिधियों का योग आपको दिया हुआ है, तो लिख दूं मैं दिया हुआ प्रथम वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R 1 लिख देते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वर्त की त्रिज्या R2 का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। तो तीसरा वर्त मान लो, तीसरे वर्त की त्रिज्या बराबर R। अब प्रश्न पूछा गया है कि इस वृत्त की परिधि है और इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर तीसरे वर्त की परिधि बराबर प्रथम व दूसरे वर्त की परिधियों का योग, ये हमें दिया हुआ है।
तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R और ये हो जाएगा आपका 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई दोनों के अंदर है, बाहर ले लो, 2 पाई बाहर आ जाएगा तो R1 प्लस R2, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगला 12वां सवाल दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये सवाल और पहला सवाल दोनों सेम ही है, ठीक है, बंद कर दें।